Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कंफ्यूजन या एक सबसे बड़ी दुविधा हर एक बच्चे के दिमाग में होती है कि भाई हम जो है एक दिन में क्या पढ़ लेंगे या 1.5 दिन में क्या पढ़ लेंगे. एंड आई इवन डोंट से 1.5 दिन, इट्स जस्ट 1 डे या हाफ डे में हम पढ़ क्या लेंगे. What can we study 1 day before CS exams? तो CS एग्जाम क्योंकि एक दिन होता है तो उसमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है ताकि हम पेपर को क्लियर कर सके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट टू स्टडी 1 day बिफोर एग्जाम्स, राइट. CS एग्जाम से एक दिन पहले आपने क्या पढ़ना है ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप मेरी बाकी की वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, एकेडमिक एज वेल एज स्ट्रैटेजिक. और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है कि चाहे एकेडमिक वीडियो के लिए चाहे स्ट्रैटेजिक वीडियो के लिए, डू लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट फॉर द सेम. सो एक दिन है, बहुत कम टाइम है, तो क्या क्या पढ़ना है मैं फटाफट से बताती हूँ. सबसे पहले आपने पढ़ने हैं फिल्टर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज एन आपको हर चैप्टर में से पता होना चाहिए कि ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं कुछ जो मुझे डेफिनेटली कवर करने हैं. अब इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाकी के टॉपिक्स को छोड़ के चले जाओ, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ. व्हाट हैपेंस इज, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कंपैरेटिवली इजी होते हैं और उन्हें हमें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता. तो जो भी एक चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, बेस्ट चीज़ ये हो कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए. लिस्ट नहीं बनानी तो इंडेक्स होते हैं, ठीक है. अगर आपके पास इंडेक्स है, मान लो बुक में आपका इंडेक्स है, उसमें आप टिक कर लो वो सारे टॉपिक्स जो आप ये सोचते हो कि भाई एग्जाम से पहले मैंने ये एक बार ओवरव्यू करके जाने हैं. सो दे आर द फिल्टर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं सब कुछ पढ़ के चला जाऊंगा, फिर तो तुम्हारा सिलेबस कभी भी नहीं होगा. ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें पढ़नी है. अगर आपको ये नहीं पता देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड इट विल लैंड यू इनटू ट्रबल. सो फिल्टर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने नंबर वन एसेंशियल चीज़, राइट. कि आप पहले आपके पास लिस्ट या एक इंडेक्स होना चाहिए जिसमें मार्क्ड होना चाहिए कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ने ही पढ़ने. मतलब यू कांट लीव इट एट एनी कॉस्ट. दे आर दोज टॉपिक्स कि ये कवर करके ही जाने हैं. नंबर 1. नंबर 2, हाईलाइटेड वन लाइनर्स. अब आपने अगर मेरी 20 डेज वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक रिवीजन प्लान शेयर किया था, राइट. तो रिवीजन प्लान शेयर करते वक्त मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि रिवीजन करने का मतलब ये होता है कि साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए चले जो आपने 1 day बिफोर एग्जाम पढ़ने हैं, राइट. इसका यही पर्पस होता है. रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि हम बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं. रिवीजन का मतलब होता है कि हम साथ साथ में हर उस वन लाइनर को हाईलाइट करते चले कि अच्छा इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ताकि जब हम उसे 1 day बिफोर रिविजिट करें तो हमें पता हो कि इंपॉर्टेंट चीजें हमारी आंखों के सामने आ जाए. लाइक आई रियली अप्रिशिएट स्टूडेंट्स टू यूज़ हाईलाइटर्स. बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक नोट्स. उसमें मैंने बच्चों को बोला था कि हाईलाइटर्स यूज़ करो. अब कई बच्चे क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, अरे 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 ये तो कलरिंग बुक बन गई, दिस एंड दैट. बट अगर तुम वाकई में इस पॉइंट को समझते हो तो जो बिल्कुल येलो या नियॉन वाले हाईलाइटर्स होते हैं, मेरी मानो तो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं वो हाईलाइटर्स यूज़ करो. आई डोंट से कि भाई सिर्फ येलो वाले ही करने हैं, बट यूज़ देम एंड सी द डिफरेंस. हाइलाइटर्स क्यों यूज होते हैं? प्रोफेशनल्स भी यूज करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाए अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. हमारे पास टाइम नहीं है हर चीज को पढ़ने का, हम सिर्फ हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ते हैं. तो पढ़ते वक्त, रिविजन करते वक्त, अभी भी नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग. रिविजन करते वक्त सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है ताकि आपके पास गुड अमाउंट ऑफ हाईलाइटेड वन लाइनर्स बन जाए, राइट. द थर्ड थिंग इज सिलेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. अगर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि मैम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि ऊपर से देख के चले जाए, मतलब ओरली एक बार ही देख लें. तो ओरली वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं करना. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बच्चों का ये डाउट होता है कि न्यूमेरिकल्स को ऊपर से सॉल्व करके जाएं या ओरली देखें. सो द बेस्ट पॉइंट ओवर हेयर आई वुड से कि ना तो सारे सॉल्व करने और ना सारे ऊपर से देखने हैं. जब आपने अगेन रिविजन करनी है उस वक्त आपने मार्क करते रहना है
ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं वो सारे आपने साथ साथ में मार्क कर लेने हैं। जब आप साथ साथ में उनको मार्क कर लोगे, इट विल बिकम वेरी वेरी ईजियर फॉर यू कि आप ये चीजें देख पाओ कि हाँ भाई ये चीज को हमने ऐसे करना है। सो प्रैक्टिकल टॉपिक्स, न्यूमेरिकल टॉपिक्स, एक्चुअली दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप ऊपर ऊपर से देख के चले जाओगे तो भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपने सिलेक्टेड ही सॉल्व करने हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे यूनिक होते हैं, या कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं जो सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व द सेम इन द एग्जाम हॉल। तो सिलेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने करके जाना है। नेक्स्ट थिंग, समराइज्ड कॉन्सेप्ट्स। देखो इसके लिए बेस्ट चीज होती है आपके नोट्स। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप किसी और के नोट्स देख सकते हो। कुछ टॉपिक्स में मेरे पास भी नोट्स हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट। लेकिन समराइज्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत लंबे लंबे नोट्स को रेफर करें या बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देखें। अगर मान लो कोई एक सेक्शन है, सेक्शन 164, उसके आपके पास समराइज नोट्स होने चाहिए कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसे होता है। जैसे अभी हमने एकेडमिक टॉपिक में कमेटीज का टॉपिक किया था, तो आपने देखा होगा कि मैंने हर एक कमेटी का फ्लो चार्ट बना दिया था, ठीक है। वो एक तरीके से समराइज नोट्स है कि एक बार हमने देखा और सारा कुछ हमें जो है मिल गया। सो सेक्शन 164 या कमेटी जो है, इट्स लाइक फ्लो चार्ट, डाइग्राम्स। हमें इस टाइम पे, एंड टाइम पे हमें रिवीजन करनी है। एक दिन पहले कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, एक दिन पहले कुछ नया तो समझना नहीं है। तो जो ऑलरेडी समझा हुआ है उसे कवर करके जाना है। तो हर कॉन्सेप्ट में समराइज्ड फॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके पास होने चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कॉन्सेप्ट्स को समराइज करना बहुत जरूरी है। एंड लास्टली आई वुड से, मैराथन ओनली इफ इट इज नीडेड। अब ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, हम मन लगा के नहीं पढ़ सकते। उनके लिए मैराथन्स बहुत यूजफुल है, क्योंकि टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, वो सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है। एंड मैराथन भी उसी टीचर का जिनका आपको समझ आता है, राइट। बट अगर आप ऐसे बच्चों के लिए, मुझे खुद के ही नोट से पढ़ना है, मुझे खुद ही पढ़ना है, तो खुद ही पढ़ो, राइट। अगेन आई वुड से, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आपने मैराथन्स ही अटेंड करने। सिर्फ तब जब आपको लग रहा है कि मुझे मैराथन अटेंड करना चाहिए, आप मैराथन अटेंड करो। एंड आई विल ऑल्सो बी अपलोडिंग द मैराथन्स फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल। तो वो भी आपने तभी देखने हैं जब आपको जरूरत हो, अदरवाइज नो नीड। अपने नोट से देखो, अपने नोट से पढ़ो, एंड दैट इज इट। हमारा गोल है पास होना, मैराथन पढ़ के पास हो, अपने नोट्स पढ़ के पास हो, वो हमारा कोई भी मतलब हमारी सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये 5 टिप्स हैं जो आपको बहुत बहुत काम आएंगी वन डे बिफोर एग्जाम। आई होप द वीडियो वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है आपकी यूज के लिए। जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, हो सके तो आप अपनी स्टोरीज में भी इसे शेयर करोगे तो आई वुड रियली रियली लव इट। अगर आप स्टोरीज में शेयर करते हो और मुझे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर लेना, सो डू टैग मी देयर, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर स्ट्रैटेजिक वीडियो। और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली पोस्ट फॉर यू, राइट। थैंक यू, बाय बाय।